अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबके दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। जी हाँ, आज हम बड़ा एक इम्पोर्टेंट अ, आइटम लेकर आए हैं कि सितारा यासीन में और डीडी फातिमा में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से डीडी फातिमा के जो व्यू हैं आहिस्ता-आहिस्ता गिर रहे हैं। और जब दूसरी शादी साजिद भाई ने की थी, तो सितारा यासीन उसी शादी से पीक तक पहुंची थी और आज तक अब कायम और दायम है। तो सितारा यासीन और डीडी फातिमा में ये फ़र्क है कि जिस दौर में सितारा यासीन अपना मुद्दा लेकर आए, तो वाईटी पे इस तरह के वाक़यात गाएँ बगाही थे, इतने नॉर्मल नहीं थे। लेकिन आज वो दौर है जहाँ डीडी फातिमा के ख़ानदान की बहुत सारी औरतें मर्दों के अफ़ेयर निकल के आएँगे, जो जेन्युइन है, झूठ नहीं है। तो इस दौर में जब डीडी फातिमा पे दिलबर दूसरी शादी करता है, तो लोग उसको हमदर्दियों के वोट तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन फिर वो ये साथ-साथ समझते हैं कि इस ख़ानदान में होता है, जब ये ख़ानदान के लोग मुतमईन हैं, खुश हैं, एक दूसरे के कैमरा बिहाइंड ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह उनकी हमदर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चंद सवालात होते हैं जो इनके ऊपर उभर रहे हैं। जब सितारा यासीन की नंबर 2 जब सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी आई थी, साजिद भाई ने शादी करी थी, तो उस वक़्त जो हमारे हमसाया मुल्क से जो ज़्यादा व्यू मिलते हैं, वहाँ से मिलते हैं, वहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की जाए, और फिर जबकि बीवी भी आपकी अच्छी हो, आपकी निस्बत और बच्चे भी कंप्लीट आपकी फैमिली चल रही है, फिर उस दौर में फिर एकदम से ट्विस्ट आ जाना, ये लोगों को बुरा लगता है। लेकिन जब सितारा यासीन के ख़ानदान को देखा जाता है, इसके अंदर कोई, इसके ख़ानदान में कोई हदूद कुर्बानी है। ये एक खाना बदोश से लोग हैं, जो शायद अब जाके वाईटी पे आके लोगों के दबाव की वजह से कुछ लोग इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्होंने अपनी आदतें बदली हैं या छुपा ली हैं बातें। तो इनके यहाँ एक, या जिस इलाके में ये रहते हैं, एक शादी को यूँ समझ ले बुरा समझा जाता है और लोगों को ताने दिए जाते हैं अगर आदमी 2-2 3-3 शादियाँ ना करें। वहाँ पे किसी किसी मर्द का बब्बर शेर होना की अलामत यही है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ हों। तो यहाँ पे सोच का फ़र्क है। यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करने में फ़ख्र महसूस किया जाता है। एक शादी हो, उस पे एक आदमी अगर एक ही शादी पे रहना चाहे, तो वो तंज़ होता है, मस्खरा बन जाता है, तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। ये इनका लिहाज़ा ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है, कबीले से या इलाके से। लिहाज़ा जब ये शादी वायरल हुई, तो हम लोगों के लिए तो ये अजीब था, लेकिन उस इलाके के लिए, इनके ख़ानदान के लिए वो अजीब नहीं था। इस यही वजह थी सितारा यासीन ने और सलमा सितारा यासीन के कहने पे सलमा ने अपने वालिद की, अपनी वालदा की शादी को छुपाया, अपने ख़ानदान की शादियों को छुपाया, सच नहीं लाया। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, साजिद भाई और सितारा जो है, उनको जब ये मालूम पड़ गया कि हम वायरल हो गए, हमें ज़रूरत है, पैसे आने लगा, डॉलर आने लगा, तो वो भी ये बातें छुपाने लगे और उन्होंने कभी भी अपने चैनल को रिएक्शन चैनल नहीं बनाया। ये आज के जो बने हुए ना, दिलबर, नजमा वगैरह जो रिएक्शन देते हैं, सितारा यासीन ने कभी सवालों के जवाब नहीं दिए। लोग पूछते रह जाते थे, सर पीट लिया करते, रातों की नींदें हराम कर दिया करते सवाल पूछ पूछ के। लेकिन कभी भी साजिद भाई, सितारा यासीन उस दौर में जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी, वो जवाब लेकर नहीं आते थे, लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते थे। ऐसे मौके पर लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते, आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा। इनके अंदर एक तजस्सुस रहता था और यही कामयाबी की असल वजह थी सितारा यासीन की। मगर अब जब बात बाहर नहीं आती थी, इनके ख़ानदान के लोगों के चैनल नहीं थे, जब उनके चैनल नहीं थे, आहिस्ता-आहिस्ता चैनल बनने लगे, लेकिन बैक द हाइंड ये लोगों के सवालों के जवाब गलत आईडी बनाकर दिया करते थे। वहाँ से लोगों को पता चलता था, रिएक्शन वालों को, फिर रिएक्शन वाले जो हैं खुल के आते थे। फिर हमें ऐसा फ़ील होता था कि ये अलग से कोई लोग उनको बता रहे हैं, कहाँ से खबरें आ रही हैं, वो कहीं नहीं जाया करते थे। इनके अपने ही लोग उनको बैक द हाइंड दिया करते थे। लेकिन आज फ़र्क ये है उस दौर से आज के, ये इन्होंने अब आम रिएक्शन वालों को बातें घर की बताते नहीं हैं, बल्कि खुद अपनी वीडियो में रिएक्शन चैनल बना बना के अपने ख़ानदान को ज़लील कर रहे हैं। यही वजह है चाचू अनवर का, दिलबर का और नजमा खुद ही आते हैं लोगों का। यही लोग पहले बताते थे लोगों को, जो छुप के आते थे, लेकिन अब ये अपने व्यू बढ़ाने के लिए अब ये खुद अपने चैनल पर बताते हैं। रिएक्शन वाले जो हैं अब महदूद हो गए, उनको अंदर की बातें नहीं पता चलती, लिहाजा वो अब रिव्यू पे आ गए हैं। और इनके अब ये, अच्छा अभी भी सितारा यासीन जो है ना, यही वजह थी फिर सितारा यासीन को आना पड़ा सामने कि अपने घर की बातें कुछ बता दो जो छुपी हुई हैं।
और लोगों को सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक मुश्किल सितारा यासीन के लिए आ गई कि उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को चैनल बना के भी दिए, लेकिन वो इसकी बातें बताने के लिए सितारा यासीन के लोगों ने अपने ही चैनल पे रिएक्शन देने शुरू कर दिया। डीडी इसमें सबसे पहला हाथ है, ने जो भी थी इसमें, और बहुत सारे सारे लोग हैं। अब सितारा यासीन को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ा, ख़ानदान से दूरी करनी पड़ी, क्योंकि वो लोग वीडियो वीडियो होती थी, इनके घर आते थे, ऐसे वक्त भी होता था, मोमेंट होते थे जो कैप्चर नहीं करने चाहिए, वो भी हो जाते थे, फिर तक कंट्रोवर्सी बढ़ती थी। तो इससे दूर रहने के लिए इन्हें तरकीबें आजमानी पड़ी, और ख़ानदान के बहुत से लोग उनसे छूट गए, प्यार करने वाले। फिर प्रेशर आया लोगों का कि हम यूँ नहीं, हम यूँ देखना चाहते हैं, हम यूँ नहीं, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको नहीं, हम यहाँ आपके आके सितारा ऐसे और महदूद हो गई। अब वो व्लॉग वो नहीं बनाती जो उनका दिल करता है, बल्कि अब 50% वो व्लॉग बनाती है जो उसके नाजरीन देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। अब ये उस तरह के सितारा यासीन के व्लॉग आते हैं। यहाँ पे आके लगता है फिर बात है ना, बंदा अब अपनी जगह पे खुला नहीं है। सितारा यासीन फिर भी इन माहौल में वो कुछ दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। फॉर एग्जांपल वो ये बताना चाहती है, मेरे रिश्तेदार हैं, आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, मैं उसका एहतराम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मेरी अम्मी आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी माँ को अपने पास रखूँगी। तो आके खुल के ये भी कहती है, आप मेरी माँ के बारे में कुछ ना करें, उसने मेरे खातिर बहुत कुछ छोड़ा। वो मान गई कि उसने आपकी मोहब्बत के पीछे बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बेटी, बहुत कुछ रिश्ते छोड़ दिए। उन्हें अपनी बहन याद आती है, मगर फिर आप टक 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 उन्हें मारते हैं, नहीं नहीं उसके पास नहीं जाना, वो पीछे हट जाती है। तो यानी कि अब सितारा यासीन बॉन्ड हो गई हैं 60% के, उनको अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर ख़ानदान के लोग वो भी हैं जो लोगों को इतला करते हैं। सितारा यासीन जो आती हैं बड़े प्यार से बात करती है, बड़े वो दिखाती है जो नहीं दिखाना चाहिए। और लेकिन जब नॉर्मल लाइफ में होती है तो मर्दों जैसी आवाज़ें, लड़ाका औरत है, जंजुर मियाँ को भी मारती है, कपड़े भी फाड़ देती है, इस तरह की बातें करते हैं। अगर रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, तो सितारे को इससे भी बचना पड़ता है। तो ये सारे वजूहात हैं कि पहले रिएक्शन नहीं था, अब रिएक्शन। देखें ना, सितारा यासीन हर सवाल का जवाब देने नहीं आती थी, डीडी फातिमा हर सवालों के जवाब देती हैं, इसलिए उनकी भी लाइफ में दिलबर ने दूसरी शादी कर ली है, हकीकत है, और मियाँ बीवी का बाद में, और उन्होंने इजाज़त भी दी है, और ज़हनी तौर पे तैयार भी थी। लेकिन जब शादी हुई तो एकदम से उन्होंने एक इज़हार किया ना, वहाँ पे लोगों ने उनसे हमदर्दी की। अब वो हमदर्दियाँ कम हो रही हैं, सवाल ज़्यादा उभर रहे हैं, और ख़ास तौर पर 9 तोले सोना, लड़कियाँ वड़कियाँ सब दुनिया जानती है। और आजकल तो नजमा भी दिलबर को कुत्ता कुत्ता कुत्ता, किसी कुत्ते को रख के घर के कुत्ते पे सारा गुस्सा जो है वो दिलबर पे उतर रहा है, सबको समझ में आ रहा है नजो बीबी। तो ये है इनकी असलियत, ये है इनकी। लेकिन नाज़रीन जो है वो इसको देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत के चैनल बंद हो रहे होने जा रहे हैं। तो खुलासा ये है कि सितारा यासीन आजकल जो दिखा रही हैं, इसमें 60% 70% अपने व्यूवर जो चाहते वो दिखा रही, जो वो खुद दिखाना चाह रही हैं वो नहीं दिखा पा रही। तो ये जो पॉइंट है ना बड़ा गलत होता है। बड़े बड़े जो मैं देखे हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी के बनाते हैं, और उनके जो है ना देखने वाले वो उसी चीज़ को पसंद करते हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी घर। तो सितारा यासीन जो है, जहाँ उन्होंने 1 मिलियन हासिल किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी। तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे, और उनके बच्चों के लिए खैर ख्वाह होंगे, और उनके रिश्ते जो उनसे छूट गए हैं वो मिलना भी चाहती हैं, तो दूसरे ख़ानदान वाले कंट्रोवर्सी ले आते हैं, जो कि पूरे ख़ानदान का चैनल कंट्रोवर्सी पे ही चल रहा है, नॉर्मल लाइफ पे नहीं चल रहा। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने व्यूवर को अगर चाहें तो वो इनको इनकी नॉर्मल और व्लॉगिंग की तरफ ला सकते हैं। तो वेल डन सितारा यासीन, ऐसे माहौल में सितारा यासीन का इतना चलना, कामयाब होना भी बड़ी बात है। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर तज़िया पसंद आ जाए तो।